जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ। इसमें हम बिहार बोर्ड या अन्य बोर्ड के लिए जो जरूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसमें करने वाले हैं। पिछला वीडियो जो लोग नहीं कर पाए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर आराम से पिछला वीडियो कर सकते हैं। कल जब मैं फेसबुक खोला तो एक 80-90 किलो का जो है एक लड़की का पोस्ट देखा, उस पर लिखा था नाजुक परी। बोलिए कितना बड़ा का मजाक है। बोलिए 80 किलो 90 किलो का जो बड़ा सा पक्षी परी नाजुक परी कैसे हो सकती है। चलिए अब सबसे पहले हम फ्लक्स को डील करते हैं कि फ्लक्स है क्या। ध्यान से देखिएगा क्या है फ्लक्स। देखिएगा ये जो है किसी दिए गए सरफेस से जितना ज्यादा लाइन पास करता है उस सरफेस से उतना ही ज्यादा मात्रा में फ्लक्स होता है। यानी फ्लक्स किसी सरफेस से गुजरने वाले लाइंस की संख्या को इंडिकेट करता है, प्रदर्शित करता है। तो देखिएगा सरफेस ए है, यहां पर सरफेस ए है, सरफेस ए है और यहां पर सरफेस बी है। देख रहे हैं ए में से ज्यादा बी से फ्लक्स जो है होगा, क्योंकि बी से ज्यादा लाइन क्रॉस कर रहे हैं। देख रहे हैं 1 2 3 बहुत सारे लाइन पास कर रहे हैं। ए में से कम कुछ लाइन ऊपर से निकल गया, कुछ नीचे से निकल गया, में कम लाइन पास कर रहा है। तो फ्लक्स फाई से डिनोट किया जाता है। ए का फ्लक्स बी का किसका ज्यादा होना चाहिए? बी का ज्यादा होना चाहिए। ये तो छोटा बच्चा अभी बता देगा। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा लाइन पास कर रहा है। तो हम कहेंगे बबुआ कि बी वाला फ्लक्स ज्यादा है और ए का फ्लक्स कम है। यानी फ्लक्स से पता चलता है कि किसी सरफेस से कितना ज्यादा लाइन पास कर रहा है, यानी गुजर रहा है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब उसके बाद डील करना स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? फाई होता है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कहते हैं ई, लगा सकते हैं ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ई होता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, वो आवेशवा के अगल बगल का जगह जहां वो प्रभावित कर देता है ना वो। हाँ, तो एस वेक्टर बराबर होता है एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश, जिसकी दिशा जो है सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। डॉट को तोड़ेंगे तो क्या हो सकता है? ई डीएस और डॉट बन जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको हम इसके आधार पर जो चीज फार्मूला ऐसा यूनिट जो है, फार्मूला के आधार पर ऐसा यूनिट डायमेंशन सब निकालेंगे, ये इसका हो सकता है। चलिए इस पहले क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है ना, इसलिए एक लंबा लंबा पार्ट बना रहे हैं कि हर में थोड़ा क्वालिटी मेंटेन हो। अब बहुत लोग फटाफट बना देते हैं तो उसमें क्वालिटी मेंटेन नहीं होता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इसका ऐसा यूनिट पूछना है। ठीक है, कौन ऐसा यूनिट हो सकता है? तो चलिए इसका ऐसा यूनिट निकाल देते हैं यहां से। चलिए इसका एस आई यूनिट यहां से निकाल देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। एरिया का ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं होता 1। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। या इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और ऐसा यूनिट होता है जो होता है वोल्ट पर मीटर, इनटू एरिया का होगा मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है 1। अब यहां कैंसिल कर सकते हैं मीटर से, तो क्या हो जाएगा? वोल्ट इंटू मीटर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का 2 यूनिट हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट इंटू मीटर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। समझे होंगे तो कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिएगा। वो इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग का भी थोड़ा फर्ज बन रहा है सब्सक्राइब करने का। तो चलिए अब इसका डायमेंशन देखना है, तो फार्मूला पे आ जाते हैं। फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। धड़ाक से बनेगा। देखिएगा अब फ्लक्स का निकालना है डायमेंशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है फोर्स बाय चार्ज इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। चलिए फ्लक्स के लिए फोर्स का डायमेंशन याद रखिएगा आप लोग। फोर्स का डायमेंशन होता है ml t का पावर -2। चार्ज का डायमेंशन होता है it, याद रखिएगा। और
एरिया का डायमेंशन होता है, एरिया का वो होता है एल स्क्वायर, एरिया का डायमेंशन होता है एल स्क्वायर। तो चलिए इसको डील कर देते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या होने वाला है यहां पर, फोर्स का, ये फोर्स का लिखते हैं, फोर्स का mlt का पावर -2, चार्ज का it, एरिया का एल स्क्वायर। अब cos थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस होता है, 1 हो जाएगा। तो चलिए इसको डील कर देते हैं। अब क्या होगा, हो जाएगा इसमें, देखिएगा इसको, इसमें अब m है l और l स्क्वायर l क्यूब, t का पावर -2, ये i का पावर जो है 1 है या t का पावर 1 है, t का पावर 1 ऊपर जाएगा तो t का पावर -1, i का पावर 1 ऊपर गया तो i का पावर -1। अब इसको डील कर देते हैं। m है i का पावर कितना -1, l क्यूब, t का पावर -2 और जो है -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा फिर। ठीक है, ये आराम से इसको डील कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ये m i का पावर 1 होना चाहिए, l क्यूब होना चाहिए, t का पावर -3 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस के पैरेलल हो तो क्या होने वाला है, फ्लक्स। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल, जैसे ये फ्लक्स है, ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है वो, और इस सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ऐसे, मतलब इसके लाइन इसके पैरेलल जा रहा है, तो इसमें तो एक भी लाइन पार नहीं करेगा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सरफेस है और इसके पैरेलल लाइन ऐसे जा रहा है, इसके समांतर लाइन ऐसे जा रहा है, तो इसका लाइन जो है इसमें एक भी लाइन इसको आर पार नहीं करेगा। पैरेलल मतलब ऊपर से निकल जाएगा, नीचे से निकल जाएगा, तो एक भी लाइन उसको पार नहीं करेगा, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0, लड्डू, लड्डू जैसे दिवाली में आप लड्डू खाते हैं ना, वही वाला लड्डू, लड्डू। चलिए अब आते हैं गॉस लॉ पर। गॉस लॉ का कुछ स्टेटमेंट बताते हैं, यही भैया गॉस हैं, ठीक है ना, इन्हीं ने बनाया था गॉस लॉ। अब गॉस लॉ बहुत आसान होता है फ्लक्स निकालने के लिए। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अब कोई बंद सतह है, बंद सतह क्या हो गया, डब्बा हो गया कोई, या गोला हो गया, या कोई सिलेंडर हो सकता है, बंद सतह है। अब बंद सतह के अंदर चार्ज क्यू हो गया, ठीक है, जैसे फुटबॉल हो सकता है, ड्राम हो सकता है, ये सब बंद सतह है जिसके अंदर कुछ रख सकते हो, 3D डायमेंशन, ठीक है ना, जिसके अंदर हम कुछ रख सकते हो, ठीक है, क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो गॉस भैया कहते हैं कि इसमें फ्लक्स हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, बस डायरेक्ट, कोई फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं है। किसी बंद सतह के अंदर या क्लोज सरफेस के अंदर, जैसे गोला हो सकता है, उसके अंदर क्यू चार्ज रखेंगे तो डायरेक्ट फ्लक्स हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है इसके जो है रेडियस को बढ़ा देते हैं तो क्या फ्लक्स होगा। ध्यान दीजिएगा, अब ये क्यू चार्ज लिए हैं और क्यू चार्ज से 4 लाइन निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा, आराम से आसानी से बन जाएगा, 4 लाइन निकल रहा है। फिर अब इसके साइज को थोड़ा बड़का कर देते हैं, बड़का, इसमें उतने चार्ज रखते हैं क्यू, तो अब भी तो लाइन वो उतने निकलेगा ना, क्योंकि लाइन की संख्या चार्ज से डिसाइड होता है, उसके इसके साइज से डिसाइड नहीं होगा। छोटा गोला रहेगा और चार्ज क्यू रहेगा तो उतने लाइन निकलेगा, अब बड़ा गोला कर दीजिए, अभी भी चार्ज वहीं क्यू रखिए, अभी भी उतने लाइन निकलेगा। ये लाइन की जो संख्या है वो आपके चार्ज से डिसाइड होगा, इस गोला से नहीं डिसाइड होगा। क्लास में स्टूडेंट की संख्या टीचर के एबिलिटी से डिसाइड होता है, रूम के साइज से नहीं होता है। हमें लग रहा है आप समझ गए होंगे। फिर तो इसमें भी चार्ज से ही लाइन डिसाइड होता है, जितना ज्यादा लाइन आएगा ना फ्लक्स उतने ज्यादा होगा। फिर तो इसमें भी उतने लाइन है, इसमें भी उतने लाइन है, तो आपके रेडियस बढ़ा देने से फ्लक्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, चार्ज घटाएंगे बढ़ाएंगे तो फ्लक्स पर असर पड़ेगा। तो ये इसी बार में क्वेश्चन है, कह रहा है रेडियस 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर पर कर दिया जाता है तो फ्लक्स पर क्या असर पड़ेगा, तो फ्लक्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले 25 वोल्ट मीटर है, ठीक है, और पहले 25 वोल्ट मीटर है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब इसको बढ़ाकर 20 सेंटीमीटर कर दिया जाता है तो उतना ही रहेगा। रेडियस बढ़ाने से फ्लक्स पर असर नहीं पड़ेगा, रेडियस बड़ा भी कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका जो अंदर का चार्ज है ना, यानी उसकी क्वालिटी वो बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट,
गॉस के नियम में विद्युत क्षेत्र का आकलन किया जाता है। तो गॉस का नियम का जो विद्युत क्षेत्र होता है अंदर और बाहर दोनों होते हैं, लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लीजिएगा गॉस के नियम में, तो इनसाइड वाला भी लेना पड़ेगा और आउटसाइड वाला भी लेना पड़ेगा, अंदर बाहर सबका लेना पड़ेगा। लेकिन जब चार्ज लीजिएगा तो केवल अंदर का लेना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लेना होगा गॉस के नियम में तो अंदर बाहर दोनों का, लेकिन चार्ज लेना होगा तो केवल अंदर का। ध्यान रखिएगा, बहुत लोग चार्जों पे खाली दिमाग कंसंट्रेट करता है। चार्ज तो अंदर का, टोटल चार्ज अंदर का, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का यूज होता है। ये सब कई बार जेईई मेन में पूछ दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड में गॉस के लॉ में जो है चार्ज कहां का लिया जाता है, तो केवल इनसाइड चार्जेस होते हैं और वो भी टोटल चार्जेस लिए जाते हैं। चलिए, बंद सतह के अंदर डायपोल रख दिया जाए। डायपोल क्या है? एगो माइनस क्यू एगो प्लस क्यू चार्ज होता है, वही डायपोल होता है। डायपोल मतलब दो गो पोल, तो दो गो पोल मतलब एगो पर जितना माइनस हो दूसरे पर उतना ही प्लस हो। तो फ्लक्स निकालेंगे बुआ, फ्लक्स का क्या फॉर्मूला बताया है? Q टोटल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? प्लस क्यू माइनस क्यू क्या हो जाएगा? 0 बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। ठीक है। वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब किसी सरफेस की जो है फ्लक्स है 10 वोल्ट इंटू मीटर। अब कह रहा है इसके जो चार्ज को सेंटर से डिस्प्लेस करके अलग जगह पर रख दे। ध्यान दीजिएगा, इसकी गोला फिर बनाएंगे, कंसेप्ट क्लियर रखिए। अब इसमें क्यू चार्ज है, 4 लाइन आ रहा है, कितना भी लाइन खींच सकता है अपना से, ये एक एग्जांपल के लिए बता रहे हैं। अब इस चार्ज को सेंटर से हटाकर यहां पर रख देते हैं। अभी भी तो उतने चार्ज है, तो अभी भी तो उतने लाइन पास करेगा, तो अभी भी गोले से फ्लक्स उतना ही होगा। चार्ज को सेंटर पर रखें तो उतने लाइन गुजर रहा है इस पूरे गोले से। अब चार्ज को अलग कर देते हैं तब भी लाइन उतने पास कर रहा है उस स्फीयर से। तो इसका मतलब है कि चार्ज को अंदर कहीं जगह पर डिस्प्लेस करेंगे, हटाएंगे, तो उसके फ्लक्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब भी उतना ही लाइन पास करेगा। तो सेम रहेगा 10 वोल्ट इंटू मीटर। आ रहा ना मजा? हुआ कितना अच्छा कंसेप्ट को डील कर रहा है। फिर चलिए, इसी जो एक क्लोज स्फीयर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, देन फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर विल बी। तो देखिए, क्लोज स्फीयर ले लेते हैं, बंद स्फीयर, और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं इसको, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। इससे लाइंस आ रहा है, फिर तो इससे क्या फ्लक्स होगा बोल रहा है। तो ध्यान दीजिए क्या होगा। फिर इसमें जितना लाइन इंटर करेगा उतना ही लाइन इससे क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। फिर इसमें आने वाले लाइंस इससे निकलने वाले लाइंस के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किसी स्फीयर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो जितना लाइन इसमें आएगा उतना ही लाइन चला भी जाएगा। फिर इसका मतलब है जितना नेगेटिव फ्लक्स होगा उतना ही पॉजिटिव फ्लक्स भी होगा। तो इसमें कोई भी रिजल्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं। इसके अंदर चार्ज है ही नहीं, इसके दो सरफेस हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, इसमें दो सरफेस हो जाएंगे, एक यहां और एक यहां। और कब होता है फ्लक्स? जब सिंगल सरफेस होता है। ध्यान दीजिए, कहेगा सर बाहर से लाइन आता है फ्लक्स हो जाता है, तो सिंगल सरफेस होगा, बाहर से लाइन आएगा तो फ्लक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ डबल सरफेस है, यहां और यहां, तो एक ओर से नेगेटिव है, एक ओर से पॉजिटिव हो जाएगा। एक ओर से फ्लक्स, मान लीजिए यहां से -3 फ्लक्स हो रहा है, तो यहाँ +3 फ्लक्स हो जाएगा, दोनों मिलकर टोटल 0 हो जाएगा। फिर हाँ, एक सिंगल सरफेस होगा, यहां से लाइन पास करता है तो वहां फ्लक्स हो जाएगा। फिर वहां सिंगल सरफेस के लिए फ्लक्स हो जाएगा, लेकिन यह डबल है, एक यहां और एक यहां, जितना नेगेटिव यहां उतना ही पॉजिटिव यहां, इसलिए टोटल फ्लक्स 0। इसलिए किसी बंद सरफेस को रख देंगे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जितना एक ओर से आएगा दूसरे ओर से उतना निकलेगा, इसलिए टोटल फ्लक्स 0 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। सी, अब जो है किसी चार्ज को क्यू को हेमीस्फीयर के सेंटर पर रखते हैं। ठीक है ना, हेमीस्फीयर के आधा गोला का। ठीक है, तो बुआ तो हम गांव में हिसाब किताब लगाते हैं ना बुआ, जैसे मान लीजिए कोई सामान खरीदने में 100 रुपया लगा है, 50 रुपया हम देंगे, तो सामानवा जब खरीदाएगा तो आधा सामानवा तो हम ले लेंगे ना। तो देखिए, ये पूरा जब गोला बनेगा, पूरा गोला रहेगा, क्यू चार्ज लिखा जाएगा, तो फ्लक्स हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। जब आधा गोला होगा तो फ्लक्स भी आधा बढ़ जाएगा, और Q बाई एप्सिलॉन नॉट में 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब है जब गोला आधा बटा है तो फ्लक्स भी आधा बढ़ जाएगा। गोला को 4 भागों में बांटेंगे तो फ्लक्स भी 4 भागों में बढ़ जाएगा। तो यहां पर पूरा गोला रहेगा तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट,
और गोला आधा रहेगा तो Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब प्रत्येक सतह से फ्लक्स देना है। चलिए ये जो है हमारा एक क्यूब बना देते हैं। अब क्यूब के सेंटर पर Q चार्ज रख देते हैं, ठीक है ना। अब टोटल फ्लक्स तो हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। ये Q टोटल चार्ज हो गया, लेकिन इसमें 6 सतह है। जैसे घर को समझ सकते हैं, लेकिन घर में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होना चाहिए, LBS तीनों बराबर होना चाहिए, तब क्यूब होगा। अब 6 सरफेस से टोटल Q बाई एप्सिलॉन नॉट जो है, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट कितने सरफेस है? 6 सरफेस से। तो इसमें 6 भागों में बंटने वाला है, क्योंकि इसमें चार ओर से 4 दीवार और एक ऊपर और एक नीचे, 6 सरफेस है। तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट 6 सरफेसों से टोटल फ्लक्स है। अब इसको हर सरफेस पे देना हो, जैसे मान लीजिए 6 रुपया हो, हर सतह को देना हो तो 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया दे देंगे फिर, ठीक है। तो यहां ये टोटल फ्लक्स है। अब इसको 6 भागों में बांटेंगे तो पर सरफेस से, एवरी सरफेस से होगा, प्रत्येक सतह से पूछा जाए एवरी सरफेस से, तो इसको 6 भागों में बांटना पड़ेगा। तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट को 6 भागों में बांटेंगे तो Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा फिर, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।